दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखा जाए तो एक नया नया सेट आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए है। और आपका यहाँ पे 24 तारीख को एग्जाम होने वाला है, तो टाइम बहुत ही कम बचा है आपके पास। अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका बिहार दरोगा मेंस का, जो कि आपका मार्क्समैन का सेट निकाला गया है, जिसमें आपका 83 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है इस वाले बुक में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखना है और सभी क्वेश्चन को आपको सही आंसर करना है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत ही सराहना भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म है ये आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, और बात करेंगे कि यहाँ पे करीबन इनका जन्म जो हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी, तथा पिता जो इनके थे पिता सिद्धार्थ थे, इनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, और कहीं कहीं देखा है तो एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर का जन्म जो है आपका 540 देखने को मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 540 आप इसको मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक में आपका 599 ईसा पूर्व भी दिया हुआ है। दोनों मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था बताइएगा। देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदास, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ा था वो कौन था सबसे पहले, तो वो आपका था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप थे, आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के शिलालेखों या फिर अशोक के लेखों द्वारा उद्घाटन किया गया। उन्होंने लेखों के आपका देखा जाए तो देवानपी की पहचान कुछ इस तरीके से किया गया था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। तो ये जो सत्ता है याद रखिएगा बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसने 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम यानी शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। पावापुरी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। करीबन देखा है तो 72 वर्ष की आयु में राजगिर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर बाकी। मीर बाकी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ये जो प्रथा है देखा जाए तो आपका मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राजतरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था। ये तो पता ही होगा कि राजतरंगिणी के जो लेखक वो कलहड़ हैं, लेकिन उस टाइम के शासक कौन था, तो याद रखिएगा जयसिंह था। जयसिंह यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है। देखिए पलासी युद्ध का जो मैदान है आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था।
गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए याद रखिए, गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना ब्रिटिश शासन के पूरे इतिहास में 1935 का अधिनियम सबसे लंबा चौड़ा प्रलेख था। 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके, या फिर सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो ये आपका किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आपका 1873 में पाखंड खंडिनी पटाखा लहराई के द्वारा यहाँ पे देखा है, तो 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए बताइए, तो आपको पता ही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये कहा गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काकोरी कांड में शामिल भारत के महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था, यानी जो स्वराज पार्टी का गठन है किसकी असफलता के बाद में हुआ था? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे या फिर मैं उसे लेकर रहूंगा? तो इसका आंसर याद रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? देखिए आज आपका देखा जाए तो 23 मार्च है। आज के ही दिन 3 लोग को यहाँ पे फांसी मतलब चढ़ा दिया गया था, शहीद हो गए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो देखिए आपका वही भी क्वेश्चन आ गया है। तो देखा जाए तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऊधम सिंह। ऊधम सिंह हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप याद रखिएगा, ऊधम सिंह हो जाएगा। और 23 मार्च को देखा जाए तो आपका शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किसके द्वारा? तो ये आपका जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, यानी ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की, याद रखिएगा, कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी ऑप्शन जो है इसका 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो आंसर आपका 20 का हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए अरविंद घोष। अरविंद घोष यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र पूछा गया है। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा पंजाब तमिलनाडु। पंजाब तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से है? तो अगर हम विश्व की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील में, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। आंसर आपका जो है 23 का ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका देखा है तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का
कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है। अगर हम भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 25 का हो जाएगा आपका 17%। 17% करीबन यहाँ पे 24 से 25 करोड़ आपका यहाँ पे जनसंख्या हो जाता है उत्तर प्रदेश में। अब तो और भी बढ़ गया होगा अगर अब नया जनगणना होगा तो। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ में? चेरापूंजी की अगर हम बात करें तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। सही आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। मसीन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है आपका चेरापूंजी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। पश्चिमी घाट जो है आपका डैश कहलाते हैं, याद रखिएगा, सह्याद्री कहलाते हैं, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगर आप चारों का नाम याद रखेंगे तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप हो जाएगा। तो चारों का आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण कौन सा है? सीमा रेखा का एक उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है किसके बीच? तो ये आपका देखा गया है 1991 से 2001 के बीच में, यानी ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय क्या है बताइएगा। राष्ट्रीय आय जो है क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है तो ये आपका किया गया है तीसरी में, तीसरी यानी ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि 1961 से 65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर करीबन 1.0% दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कौन सा है? भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पंतनगर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? किसके द्वारा ये आपका निर्धारित किया जाता है? तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है बताइए। चलिए बताइएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो आंसर आपका ए हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धि, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं तो आंसर आपका 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी चालू जमा खाते पर। चालू जमा खाते पर, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है, किसके द्वारा? तो ये किसके द्वारा लाया गया है? तो आपका हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया है। बी इसका जो है 38 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा बाय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बोला गया है किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी, यानी किसके द्वारा? तो ये जो पता लगता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के व्यक्तियों की मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1989 में किया गया था। सॉरी 1989 है, 1989 हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद के किसके, यानी संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता है? संसद सदस्य के बिना, यानी संसद में सदस्य अगर नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकता है। तो आंसर जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है
तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत की अगर चुनाव लड़ना है, या हम हो चाहे आप हो, तो कम से कम उतना उम्र तो होना चाहिए, 21 वर्ष या फिर इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। कौन सा अधिकार है जो आपका सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो आंसर आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण, यानी न्यायिक पुनरीक्षण हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्षों में। देखिए अनुच्छेद 43 यानी 243 ड़ के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है, ऑप्शन देख करके आंसर कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो आपका देखा जाए तो सभी हो जाएगा। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गणतंत्र होता है। गणतंत्र जो है ये होता है तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो वहीं पे आपका गणतंत्र होता है। तो याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा से आप सभी लोग याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका 6 वर्ष का होता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है, अपितु इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो गठन है ये आपका 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1991 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए यह किया गया था। तो देखा जाए तो आपका चुनाव से संबंधित है इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना कब। तो ये आपका कब बना था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को बना था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणवीय जो आपका नाभिक है ये किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। और ये कब खोजा गया था, तो 1911 में खोजा गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। कोशिकांग में डीएनए होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 54 में आपका इसमें नहीं दिया गया है। 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। बोला गया कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन जो है क्या है बताइएगा। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी तरंगे शून्य में संचार नहीं कर सकती हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण जो है नहीं कर सकता है, संचरण पूछा गया है। तो आंसर याद रखिएगा ध्वनि। ध्वनि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। देखिए अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो आविष्कार किया गया था, डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु या फिर एटम का भाग नहीं है, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। फोटोन जो है इसका सही भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तिल्ली। तिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। बोला गया कि इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से, डहेलिया की जड़ों से, या ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। ये सब देखा है तो आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, रिवीजन कीजिए, डिटेल देखने को मिलेगा। तो हम जीके जीएस पे आएंगे। आपका जीके जीएस देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। चलिए 81 से देखेंगे। 81 आपका बोला है कि ओमान की राजधानी है, चलिए बताइएगा। ओमान की राजधानी अगर देखा है तो आपका मस्कट हो जाएगा, मस्कट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इनमें से पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा इनमें से नहीं मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका देखा जाए तो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार से कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट यानी सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 83 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, और बेंगलोर इस शहर इसमें आपका स्थित हो जाता है, बेंगलोर भी आ जाता है देखने को। चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को। तो सभी को पता है योग दिवस अगर देखा जाए तो 84 का उत्तर आपका 21 जून हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक सेन वार्न्स सेंचुरी के लेखक कौन है। सेन वार्न्स सेंचुरी के लेखक कौन है। तो आंसर आपका हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी, सेन वार्न। सेन वार्न का भी देखा है तो अचानक से इनकी मृत्यु हो चुकी है, और कहीं ना कहीं मामला सामने आया, हार्ट अटैक से शायद हो गया है, मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक ही आया होगा इनको, ऐसा न्यूज में देखने को मिला था। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी वो कौन है। तो आंसर आपका 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रीता फारिया। रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खां कप संबंध है किस खेल से, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा हॉकी से, हॉकी यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यानी ऑप्शन डी। विक्टोरिया टर्मिनल स्थित है कहाँ पर। विक्टोरिया टर्मिनल जो है आपका मुंबई में स्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल की अगर हम बात करें तो आपका नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका आंसर जो है आपका करीबन 78.80% देखने को मिलता है, याद रखिएगा। जापान की मुद्रा कौन सा है। देखिए जापान की मुद्रा की अगर हम बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, येन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। म्यांमार से स्पर्श करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये आपका पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा स्थान है। चौथा, पहला की देखा जाए तो राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाल दिवस डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है, यानी किसके जन्मदिन पर आपका बाल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रसिद्ध बांग्ला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है। देखिए एकला चलो रे ये जो रचना है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था वह कौन थे। तो आंसर आपका हो जाएगा सी.वी. रमन। सी.वी. रमन यानी ऑप्शन ए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। देखिए संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1945 में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहां पर स्थित है? बताइएगा। चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद में स्थित है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आपका यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम की बात करती है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।